इतना झूठ, इतना जाहिल और इतना बहरूपिया विपक्ष धरती पे नहीं देखा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार इस इंतजार में पूरे दिन से हम बैठे हुए थे कि पप्पू यादव क्या फैसला ले रहे हैं। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तेजस्वी यादव से अलग होते ही कल ही मदन मोहन झा ने, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने एक पत्र लिखकर पप्पू यादव से सहयोग मांगा था। दोनों उपचुनाव की सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान में आकर वहां जमीनी स्तर पर कांग्रेस के साथ खड़े होने की बात कही थी और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अब समय आ गया है कि आप और हम एक होकर आगे बढ़ें। आज ही इसका निष्कर्ष भी आ गया। एक तरफ जहां कांग्रेस ने आज राजद को लेकर भी अपने सारे डाउट क्लियर कर दिए और स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस राजद के साथ कोई गठबंधन आगे नहीं करने जा रही है। जो हुआ है वो कांग्रेस के साथ अन्याय है और कांग्रेस इसका बदला लेगी। दोनों उपचुनाव की सीटों पर कांग्रेस जीतेगी और 40 सीटों पर आने वाले चुनाव में बिहार में अकेले अपने दम पर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। इतना ही नहीं, महागठबंधन से बाहर होने का भी कहीं ना कहीं ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। अब पप्पू यादव के कोर्ट में गेंद था। पप्पू यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले तो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, जो उनका थिंक टैंक है, और उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे। कांग्रेस को समर्थन दे दिया है और दोनों सीटों पर अपने जितने भी प्रभारी हैं जाप के सभी को ये ड्यूटी दे दी है कि जाकर कांग्रेस को जिताएं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस अगर अपने दम पर आगे बढ़ना चाहती है तो इससे बेहतर नहीं हो सकता है। देश की राजनीति के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है। छोटे दल जिस तरीके से कहीं ना कहीं भाजपा के साथ चले जाते हैं या पर्दे के पीछे भाजपा के साथ कोई खेल कर लेते हैं, कहीं ना कहीं इससे कांग्रेस ही कमजोर होती है और इससे देश की जो लोकतंत्र है उसे भी कमजोरी कहीं ना कहीं होता है। तो आने वाले समय में कांग्रेस और पप्पू एक साथ दिखेंगे। क्या कुछ पप्पू यादव ने कहा है, खुद आप सुन लीजिए। जांच की मांग के साथ मिथिला कोसी सीमांचल में लगातार बारिश हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, मूल्यांकन मत कराइए, बाढ़ क्षेत्र घोषित कर दीजिए और सारे ऋण माफ कर दीजिए। नवादा अभी तक बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ। मैं पूरी सीमांचल, मिथिलांचल और कोसी के इलाके के लिए 3 दिनों में जो बारिश हुई और नेपाल ने जो पानी छोड़ा, अब किसानों के पास जीने खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए मेरा मांग है कि अविलंब इस पर कार्रवाई हो, अन्यथा हमारी पार्टी, हमारी विंग उसके खिलाफ आंदोलन और प्रदर्शन करेगी। सारे पार्टी पूरी प्रकोष्ठ, कुशेश्वर स्थान, मगध से लेकर के बक्सर से लेकर गया, सब तारापुर, कोसी, मिथिला, सीमांचल, सब कुशेश्वर स्थान। तारापुर में क्या करेंगे? भागलपुर, मुंगेर, सभी जगह के लोग तारापुर कैंप करेंगे। दोनों जगह मैंने तो कहा था ना, माँ और मौसी में कोई फर्क होता है सर? दोनों एक है, इसलिए दोनों जगह कांग्रेस के सपोर्ट। और कुछ पूछना तो बिहार की जो कभी दिल्ली ने मारा, राजस्थान ने मारा, हरियाणा ने मारा, हम पढ़ने गए तब मारा, मणिपुर में रोजगार करने गए तब मारा, इम्फाल में मारा, हम मजदूरी करने गए तब मारा। मतलब गाली भी हम सुने, दुनिया का निर्माण भी बिहार करे, मेहनत भी बिहार करे, दुनिया को रास्ते भी बिहार दिखाए, दुनिया के जीने का और संस्कृति का रास्ता बिहार दिखाए। लेकिन जब हमें जीने की बारी आए तो हम लाश के अलावे, अपमान के अलावे, गाली के अलावे, जूते चप्पल के अलावे कहीं भारत में कुछ नहीं मिले। हमें सिर्फ अपमान दे। उसके बाद सरकार की चुप्पी, भारत सरकार की चुप्पी। आज सर 3 हत्या के बाद लगातार अभी भी वहां पर लोग फंसे हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं, पैसे नहीं हैं, राजनीति हो गई। लेकिन जब अररिया में मदद करने की बारी आई तो पप्पू यादव को जाना पड़ा। 50-50 हजार रुपया जन अधिकार पार्टी की ओर से मृतक परिवार को और जितने मजदूर वहां पर फंसे हैं सारे परिवार को 10-10 हजार रुपया
उस परिवार को लाने के लिए। केंद्र सरकार मौन, बिहार सरकार मौन। क्या बिहार सरकार के पास हेलीकॉप्टर नहीं था? क्या बिहार सरकार के पास चार्टर प्लेन नहीं थी? जब 100 करोड़ का बांस बल्ला लग सकता है, 100 करोड़ का डंडा लगा सकते हैं आप राष्ट्रपति के लिए, तो आदमी की जिंदगी बचाने के लिए क्या आप 100 करोड़ रुपया नहीं लगा सकते थे? क्या आप चार्टर प्लेन नहीं भेज सकते थे? क्या बिहारियों को नहीं ला सकते थे? क्या यह सत्ता पक्ष और विपक्ष की दोनों की जिम्मेदारी नहीं थी? विपक्ष मछली मारेंगे, विपक्ष धान के खेत में खड़े होंगे। मैंने जीवन में इतना कमजोर आज तक के इतिहास में, इतना बुज़दिल, इतना झूठ, इतना जाहिल और इतना बहरूपिया विपक्ष धरती पे नहीं देखा। जाहिलपन की बेइंतहा। वो स्कूल दिखाते हैं ट्वीट करके, वो सड़क दिखाते हैं ट्वीट करके। वो भूल गए 15 साल पहले जहां हेमा मालिनी की गाल की बात हुई थी, जहां पर ओमपुरी की गाल की बात कही गई थी। कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस जन पहली बार जो गंभीरता दिखाई है जन अधिकार पार्टी 100% कांग्रेस के सहयोग के लिए खड़ा। कोसी मिथिला सीमांचल का पूरा वर्कर कुशेश्वर स्थान में कल से लगे। छब्बीस 27 28 में कैंप करूंगा। कल से ही मेरे जितने एक्स एमएलए हैं वो पंचायत में रहेंगे, पदाधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कोई पटना में नहीं रहेगा। इसीलिए हमारी पार्टी ने निर्णय लिया कि हर परिस्थिति में हम भारत और बिहार के हित में, बिहार के 12 करोड़ के हित में, यदि कांग्रेस अकेला चलने की राह ली है देश में, बिहार में अकेला कांग्रेस चलेगी तो जन अधिकार पार्टी कंप्लीट रूप से कांग्रेस के साथ है। अभी हम उसके साथ हैं। अंतिम में सिर्फ इतना कहूंगा, मैंने सारी बात आपको कह दी कि विपक्ष के बारे में सीधा कह दिया उनको। सिर्फ कालिदास और गोनू झा की तरह, सत्ता सियासत बोगला भगत की तरह उन्हें मानवता से और बिहारीपन से, बिहार के गरीबों से मतलब नहीं, वो झांकने नहीं गए। बेगूसराय में 2 मासूम बच्चे को तेजाब छींट के मार दिया, ये जिम्मेदारी सबकी थी। रात में हम वहां गए तो 10 साल और 11 साल बच्चों को मार देना। डीआईजी से, आईजी से, एसपी से बात की, तब जाके एसआईटी जांच हुआ। वहां के थाना प्रभारी अपने स्वजातियों को बचाने के लिए उस परिजन को मारा पीटा और एक बार भी विपक्ष नहीं हुआ। लगातार बिहार में कत्लेआम, बच्चों की मौत, राजनीतिक हिंसा, सियासत की, पंचायत चुनाव की, ये आश्चर्य होगा आपको। यूटिलिटी की बात यदि मैं करता हूं तो आज भी सरकार जिम्मेदार है और सरकार में बीजेपी भी है, नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री। मैं उस पर ऐसा नहीं कहता हूं कि हत्या हो रही है तो मुख्यमंत्री जी उनसे बच जाएंगे, लेकिन एज ए मैन यदि मैं बात अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी की करता हूं तो मैं नीतीश कुमार जी को किसी भी बिहार के तत्काल पॉलिटिशियन से अच्छा पाता हूं। ये बहुत क्लियर। एक सवाल और सर, आप पिछले विधानसभा चुनाव में रावण जी के साथ थे। यूपी का चुनाव है, आप वहाँ जाहिर है कांग्रेस के साथ होंगे। रावण जी, कांग्रेस और आप क्या तीनों साथ होंगे यूपी में? तय तो राजा को करना है, रावण तो करेगा नहीं। यदि कांग्रेस को लगेगा कि मेरी आवश्यकता होगी, रावण को जरूरत होगी तो पप्पू यादव साथ रहेंगे। कांग्रेस में विलय कब करें? ये आप किसी ज्योतिष से पूछेंगे। जोगी जो बाजी मान गए हैं क्या?
जी योगी जो पार्टी मान गए हैं आपके कैंडिडेट थे। निश्चित रूप से सबसे बातचीत होने के बाद ही हुई है सर निर्णय। सर बड़े लक्ष्य बड़ा है सर, बिहार बचाना है, बाय इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी नहीं है, और बिहार बचाना है तो बिहार बचाएंगे सर, ये जिम्मेदारी भी मेरी ही है। क्या उम्मीद है दोनों सीट जीत रहे हैं? जी दोनों सीट पे जीत रहे हैं। सर ये बात हम कैसे कह देंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बिहार में जो बीजेपी की बी टीम है, वह रुपया उनके पक्ष में लोग नहीं है। तो आगे की आपकी रणनीति क्या है, रोड मैप क्या रहेगा? सर अभी जो किए उसको देख लीजिए ना, प्रेजेंट में जीजिए ना, फ्यूचर में भूकंप आएगा, अमर रहेंगे, कौन देख रहा है? फ्यूचर अभी निकले नहीं एक्सीडेंट, अभी प्लेन से जा रहे हैं पर दिल्ली, अब प्लेन एक्सीडेंट कर जाएगा तो कौन देखा है? पहले अभी चुनाव लड़ लें और उसके बाद फिर देखेंगे। बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि कांग्रेस जितने भी बोरो प्लेयर को लेकर उतर रही है सब फेल साबित होंगे। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे भाई हैं। उससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ना है। बीजेपी में अक्षर कटुओं की कमी नहीं है, विजन वाले की कमी है। मेरे भाई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको बोलने का राइट है। कांग्रेस या पप्पू यादव अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी की बात करेगा, किसी दूसरे का जवाब देना उचित नहीं। हम अपना काम करेंगे। कांग्रेस की आइडियोलॉजी को मैं चाहूंगा कि कांग्रेस बढ़े, और पप्पू यादव की जो विचारधारा है बिहार के निर्माण और बिहार का 12 करोड़ उसके साथ होगा, तो जन अधिकार पार्टी कांग्रेस के साथ होगा। में आप भी एक बोरो प्लेयर है ना। सर 40 सालों में कौन कौन पार्टी रही है? अभी की स्थिति के बारे में आप चर्चा सर वही बातें तो कर रहे हैं, स्कूल और अस्पताल आज जो शिखंडी और नीचे है वो तो 40 सालों से है ना, सभी पार्टी जिम्मेदार है। इसमें कौन बहस? जो आंखों हम अंधा राजा कानून चौपट तो है नहीं, एकदम जिम्मेदार है। जिस तरह से जो सरकार है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी, जो हालात है उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। जो आज बिहारी पीटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल कोई पॉलिसी नहीं हुआ 40 सालों के अंदर, सारी फैक्ट्रियां एक तो आ गए, बरबर डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, खाना खिलाना, मुर्गा खिलाना, टंगड़ी खिलाना, खिलाओ, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, ये करेंगे, अदानी आ गया, अंबानी आ गया, ढाके 3 पर। आपके हिसाब से क्या होना? भैया हम ज्योतिष तो है नहीं, जनता तय करती है, जनता भगवान है। कुछ तो फीडबैक आपके कार्यकर्ता चाहे कुछ होंगे तो। हम प्रशांत किशोर जी से पूछ लेंगे फीडबैक उसका क्या है, क्योंकि वही तय करेंगे। हमारा तो कोई फीडबैक, जनता आजकल बोलती है 90% यूथ को मुखिया बना दिया, सब माफिया को हरा दिया। 23-21% 34,000 मेरा सभी जिला अध्यक्ष मुखिया बन गए, टोटल सभी जिला परिषद मुखिया, सभी छात्र अध्यक्ष जिला परिषद बन गए। उठा के देख लीजिए, सभी जिला के जिला अध्यक्ष का लिस्ट निकालिए, सबको देख लीजिए, निकाल लीजिए, मुखिया बन गए। 34,000 50,000 में बन गया। तो लगता है आरजेडी का जो दावा है वो काम करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज का रिपोर्ट है कि 2001 से 2011 तक 93 लाख जो मजदूर है बिहार के पलायन किए थे। तो जो हत्या हो रही है वो हत्या समस्या नहीं, पलायन समस्या। सर पहले ही मैंने कहा कि ये 40 साल की देन है बिहार के मजदूरों की पलायन। कोई इंडस्ट्री पॉलिसी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, हमारे पास काम नहीं है, खेती नहीं है, बाहर से परिस्थिति हमारी बात कर देती है, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। बिल्कुल पलायन समस्या है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। हम मरने पर मजबूर किए हैं मजदूरों को, नेताओं ने मजदूरों को मरने पर मजबूर किया। किसको चिंता है इस बात की? एक बार भी आपने विपक्ष की आवाज इस पर सुना? एक बार तारापुर में आपने सुना? उस सेशन में आपने सुना? कोई ट्वीट आपने देखा? सबसे ज्यादा पलायन 90 के बाद, 87-88 के बाद पलायन बिहार शुरू हुई, 90 के बाद पलायन अत्यधिक शुरू। चाइना ने उत्तराखंड में चाइना सैनिक को मारा, तालिबान पर बीजेपी चुप, अफगानिस्तान पे चुप, क्योंकि व्यापार एक व्यक्ति का शुरू हो गया, ड्रग्स का व्यापार तालिबान से, इसीलिए बीजेपी चुप, ड्रग्स करने वाले बीजेपी प्रधानमंत्री। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।